Hello guys, welcome to your lecture number 4 of percentage and equations. Now again we'll build some more concepts around percentage, and this one would be the last lecture where we'll be talking about the concepts. After this we'll be talking about the questions. We'll increase the difficulty level of the questions, right? The last basic foundation in this particular lecture. So my name is Rahul Bartla and I am a GMAT 780. Let's make your percentages better. Let's make your concept of percentages better so that you can command in the questions that test you on the applications of percentages. So before we go ahead, of course, we have this homework question. I hope you have tried it, right? So the question was that a new machine cost rupees 2000. All right, so you start with 2000 rupees, and then the cost of machine depreciates by 10% every year. So 10% declines, then 10% declines, and then 10% declines. So after 3 years, what is the price? The question is asking this. Of course, after today's class, we'll learn a better method to solve this. Instead of calculating these two, मैं डायरेक्ट ये कैलकुलेट कर लूंगा. पर जैसा हमने लास्ट क्लास में सीखा था, हम एक एक वैल्यू निकालेंगे और आराम से वहां तक पहुंचेंगे. तो 10% ऑफ 2000 परसेंटेज 20 लेगा, 20 10 जा, दैट इज 200. 2000 में से 200 गया, हम पहुंचे 1800 पे. परसेंटेज फिर से 20 ले जाएगा, 18 10 जा इज 180. 180 चला गया 1800 में से तो 1620, राइट. 1620 अगेन 10% परसेंटेज 20 ले जाएगा, यू हैव 162. 162 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई गेस वी हैव 1520. 1520 में से और चला गया तो वी हैव 145. यस, तो आंसर इज डी. तो अभी हमने क्वेश्चन किया फ्रॉम द कंसेप्ट्स व्हिच वी हैव लर्नड इन द लेक्चर नंबर 3. अभी हम ये भी सीखेंगे कि इन दोनों नंबर को बिना निकाले मैं कैसे डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच सकता था. और ये जानने के लिए मुझे सीखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट, राइट. तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें क्या हेल्प करता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें हेल्प करता है कि इफ देयर आर सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस, हम फर्स्ट वाले से डायरेक्ट लास्ट वाले पे पहुंच सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग द मिडिल वन. तो इसको सीखते हैं आज, राइट. और क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर हेल्प करेगा? इट विल हेल्प अस टू क्रिएट द इक्वेशंस फ्रॉम वेरिएबल. देखो यहाँ क्या हो रहा था, अभी तक आपको इनिशियल नंबर पता था. अगर इनिशियल नंबर नहीं पता होगा तो आप 10% निकाल नहीं पाओगे, है ना. हर बार जरूरी नहीं है कि आपको इनिशियल नंबर दिया हो. अभी तक तीनों लेक्चर जिसने भी डेडिकेटली फॉलो करे हैं, हमें तीनों लेक्चर में ये बात पता थी कि इनिशियल नंबर क्या है. तो आज हम बात करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की. मजा तभी आएगा अगर आप तीनों लेक्चर देख चुके हैं, देन ओनली यू विल एंजॉय द मोस्ट, राइट. तो एक फ्लो में देखो, है ना. बीच में सीधा चौथे लेक्चर से शुरू करोगे, फन नहीं आएगा. चलिए, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को समझते हैं गाइस. तो लेट अस से इफ आई हैव 20% मोर देन 80. तो हमने क्या सीखा था? हमने कहा था कि देखो भाई साहब, यहाँ 80 है, 80 में 20% बढ़ाना है, तो 20% ऑफ 80 निकाल लेते हैं. कितना होएगा? परसेंटेज का मतलब अपॉन 100. दो जीरो खत्म हो गया अपॉन 100 के, बचा 8 2 16. 20% बढ़ाना यानी 16 बढ़ाना, 18 प्लस 16 यानी कि 90. तो हमने कहा भाई साहब देखो आंसर 96. अब ये हमने थोड़ा ओरली किया. अब इसकी मैथ देखते हैं थोड़ी डिटेल में, है ना. वहीं से आपका फॉर्मूला निकलेगा. अब फॉर्मूला को डायरेक्टली क्रैम कर लेते हैं ना, तो भूल जाते हैं. और फॉर्मूले के तह तक चले जाए, वी अंडरस्टैंड द मैथ बिहाइंड द फॉर्मूला, फिर वो हमेशा याद रहता है. तो वापस से देखते हैं 20% मोर देन 80, कैलकुलेट करके देखते हैं. ये 80 है और आपने 20% इसको बढ़ाना है, राइट. जो कि आपने निकाला 20% ऑफ 80 विच इज 16, फिर आपने ऐड कर दिया 96. बट देखो एक्चुअली में किया क्या आपने? आपने 80 लिया, राइट, और उसमें ऐड किया 16. 16 क्या था? 16 था 20% ऑफ 80, नॉट 80 प्लस 20%, जो कि ऑफ कोर्स आपने परसेंटेज से दो जीरो काट के 16. मान लेते हैं मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसको 20% ऑफ 80, राइट. लेट अस से आई एम नॉट सॉल्विंग इट. एक काम करते हैं, हमने लिखा 80 प्लस 20% को लिखा 20/100 मल्टीप्लाई बाय. अब अगर मैं 80 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आ गया? यहाँ का बचा 1, सब बाहर आ गया, 80 का कुछ नहीं बचा. प्लस का ऐसा प्लस, ये 80 बाहर है यानी कि 20/100.
नोटिस किया आपने? थोड़ा और नोटिस करो। अगर मैं इसको लिख दूं 20/100 को डेसिमल में तो 1 प्लस 0 पॉइंट, और वी कैन ऑल्सो से 80 इंटू 1 पॉइंट। अब ऑब्जर्व करो एक बार यहीं पे, डू यू सी कि मैं 80 से 96 डायरेक्ट भी जा सकता था विदाउट डूइंग ऑल दिस, कि 20% ऑफ 80 निकालो, 16 आए फिर ऐड करना। अगर मैं 80 को 1.2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता तो भी 96 आ जाता। मतलब कि 80 में अगर हम सीधा 1.6 मल्टीप्लाई कर दें, विल अगेन गेट 9 1.2। नाउ दिस पार्ट, ये जो आपने किया ना 1.2, ये है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हर एक परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। 20% इंक्रीज करने के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 1.2। हमने देखा 80 प्लस 20% ऑफ 80, 80 प्लस 20 बाय 100 इंटू 80, 81 प्लस 20, 81 प्लस 0.2, 80 इंटू, मतलब दिस इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू 20% इंक्रीमेंट। अब सोचो कि मैं इसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकता हूँ। मैं डायरेक्ट कैसे बिना सब चीजें करे बोलूं कि भाई 30% मोर देन 40 है, तो सीधा एक ही वैल्यू में आंसर आ जाए। सोचने वाली, देखो आइडिया बड़ा सिंपल है। आपने 80 को बढ़ाना है ना, तो आप लिखो 80। अब आप लिखो 1 प्लस, प्लस क्यों? क्योंकि आपने परसेंटेज इंक्रीज करनी है। मोर मतलब इंक्रीमेंट, राइट? उस पर हम जाते हैं अभी। तो अगर परसेंटेज इंक्रीज होगी तो प्लस आएगा। स्टार्टिंग में हमेशा 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप 80 कॉमन लोगे तो ये नंबर तो हमेशा 1 ही बनेगा ना। देखो यही नंबर दोनों तरफ होने वाला है। जो भी नंबर होगा, लेट अस से 100 तो 20% ऑफ 100 होता, 180 तो 20% ऑफ 180 होता। मतलब ये नंबर और ये नंबर 100% सेम है, तो कॉमन लेते ही यहाँ तो 1 आएगा, और इंक्रीमेंट है तो प्लस आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे आ रहा है जो परसेंटेज आप बढ़ाने वाले हो, उसी परसेंटेज का फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म कैसे निकालते हैं? 20/100 यानी 5, या उसी फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म। तो मतलब 1 प्लस, अभी डेसिमल पकड़ते हैं, 0.2, काम खत्म, यानी 80 इंटू 1.2। आपने देखा, यानी 80 नंबर लिखना है, 1 प्लस डेसिमल फॉर्म ऑफ द परसेंटेज, डेसिमल ऑफ परसेंट, दैट्स इट। यहां बन रहे नहीं। मतलब कल को अगर आपसे बोला 30% मोर देन 40, राइट, या 60% मोर देन एन, बड़ा बड़ा सिंपल करेंगे। भाई देखो मोर देन 40 है, तो स्टार्ट हुए 40 से, आपने बढ़ाना है 30%, राइट? तो एक और तरीका है निकालने का, ये नहीं कि ऐसे करके निकालना। मैंने कहा देखो 1 प्लस, क्योंकि इंक्रीमेंट है तो प्लस 30% का डेसिमल फॉर्म 0.3। अब ये मन में होने लगेगा आप, क्यों? 30% का डेसिमल फॉर्म क्या है? 30/100, which is nothing but 0.3 का। दिस इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो 40 इंटू 1.3 कितना हो गया? पॉइंट से 0 हटा, 13 4 जा 50। तो नाउ यू आर इवन फास्टर। और मल्टीपल मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाने पड़े, बहुत सारे परसेंटेज चेंज हो रहे हैं, तो बहुत आसानी से हो जाए। बोलो 60% मोर देन, हमने कोई दिक्कत नहीं है, एन उठाया, 60% बढ़ा रहे हो, बहुत सिंपल है। अब डायरेक्ट करेंगे 1 प्लस 60% का डेसिमल फॉर्म 0.6, तो ये हो गया 1.6 इंटू है, दैट्स इट। इक्वेशन बनाना भी सीख गए आप। अब अगर इनिशियल नंबर नहीं दिया हो, वेरिएबल मानना पड़े, तो 60% बढ़ के नंबर क्या होने वाला है? 1.6। अब ये वाला मेथड यहाँ पे अटकने लगता जब इक्वेशन बनानी पड़ती, तब हम बना लें। तो हाउ टू राइट डाउन द मल्टीप्लाइंग फैक्टर? 1 प्लस, इफ इट इज द वैल्यू इंक्रीज, क्या प्लस करना है? डेसिमल फॉर्म ऑफ द परसेंटेज। 20% का डेसिमल फॉर्म 20/100.2, 30% का डेसिमल फॉर्म 30/100.3, 60% का 60/100 पॉइंट, दो डेसिमल पीछे खींच दो बस। परसेंटेज हटाओ, दो डेसिमल पीछे खींच दिया, पॉइंट। परसेंटेज हटाओ, दो डेसिमल पीछे खींच दिया, 0.3 आ गया। यस। अब देखते हैं कि ये कैसे हमको हेल्प करेगा इन द क्वेश्चन। बट एक बार आप ये लिख लो, नोट कर लो, पॉज कर लो, देख लो, आई एम राइट। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग 20% ऑफ 18, फिर ऐड करना, डायरेक्ट एक नंबर मल्टीप्लाई करके भी आंसर आ, जैसे वहां निकाल। और ये हेल्प कर जाएगा आपको ऐसे क्वेश्चंस में। देखो अब इसमें इनिशियल ही नहीं दे रखा, वीडियो पॉज करो, ट्राई जरूर करना, राइट?
pause and then try, then only move ahead, right? The height of a tree grew by 20% in the first year. क्या हाइट थी हमको नहीं पता, लेट अस से n. पहले वो ग्रो करी 20% इन द फर्स्ट ईयर, तो कितनी हो गई होगी? 1.2 से मल्टीप्लाई हो गई होगी. क्यों? सोचो, 1 प्लस 20% बढ़ा, 20% इज व्हाट? 0.2. यहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर. अब ये हाइट इतनी हो गई है. कहाँ से चले थे हम? n से चले थे, यहाँ पहुंच गए. देख रहे हो क्या हुआ? n से चले थे, 1.2 मल्टीप्लाई हुआ, 1.2 n पे पहुंच गए. ये रफ वर्क है, आपको करना नहीं पड़ता. देन 12% इन द सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर में 12%, 12% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.12. कैसे? वही है बात, 1 प्लस 0.12. 12% का डेसिमल फॉर्म क्या है? 12/100, 2 डेसिमल पीछे. अब यहाँ से गए इधर इंटू 1.12, और ये 2 साल के बाद हुआ क्या? ट्री की जो ग्रोथ है वो हो गई 2688. यू हैव द इक्वेशन सॉल्व. खत्म बात. एन निकालो, दैट इज व्हाट दे लुक. यस और नो? एक लाइन में खत्म. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है अभी, राइट? तो पहले वो एन थी, अब थोड़ा सा कट लेते हैं इसको. फिर आपने उसको 20% बढ़ाया, यानी 1 प्लस 0.2, 1.2 इज व्हाट? 12/10. फिर आपने इसको 12% बढ़ा दिया, तो 12% मतलब 0.12, राइट? 1.12 इज 112 अपॉन 100, है ना? मैं फ्रैक्शन में ले जा रहा हूँ ताकि इजीली हो जाए कैलकुलेट. 268 काटते हैं दोस्तों, राइट? ये हो गया 2 6 जा, 2 5 जा, 6 4 जा 24, 2 28, 4 जा 24, 4 6 8 जा 40, 112, 4 जा चला गया. तो एन कितना आ गया? 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 2000. दैट. So the answer is what? Understood the multiplying factor? तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बिकम्स वेरी हैंडी जब इनिशियल नंबर नहीं दिया होता. तो हर बार ऐसा नहीं कि आपको स्टार्टिंग नंबर दे दिया जाए, कभी फाइनल दे के स्टार्टिंग पूछा जाए, तो फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम आता. गॉट इट? अंडरस्टूड? So that is the most important thing we need to know to form the equations. ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्लियर हो जाना चाहिए कि 1 में ऐड होगा अगर परसेंटेज बढ़ रही है, क्या ऐड होगा? परसेंटेज का डेसिमल फॉर्म. 20 का 0.2, 12 का 0.12, 32 का 0.32 एंड सो. सिमिलरली गाइस, इफ इट इज अबाउट परसेंटेज डिक्रीमेंट, है ना? फिर वही बात है. आप कैसे करते थे? आप कहते थे सर 80 है, 20% डिक्रीज करना है, 20% ऑफ 18, परसेंटेज 2 जीरो खाएगा, 16 डिक्रीज कर, 80 माइनस. लास्ट क्लास में हम सीख चुके हैं, डन इन द लास्ट क्लास. और सवाल ये क्या कोई बेटर तरीका है? यहाँ 2 स्टेप लग रहा है, पहले परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, फिर डिग्रीज करते हैं. मैंने एक और बेटर तरीका है. बट बिफोर वी गो टू द फॉर्मूला, पहले मैथ समझते हैं. देखो हुआ क्या, आपने उठाया 80 और 20% लेस करने आप. तो मैंने कहा देखो कर क्या रहे हो, हमने 80 लेना है, फिर माइनस कर देना है. क्या माइनस करना है? जो भी आएगा. देखो आपने 80 में से 16 माइनस किया ना, तो 80 में से माइनस कर देना है क्या? 20% ऑफ 80, राइट? तो 80 माइनस 20/100 मल्टीप्लाई बाय 80. अब देख रहे हो वापस 2 जीरो, 2 डेसिमल पीछे आ जाएंगे, ये कट जाएगा, तो 80 माइनस 0.2 इंटू 8. वापस वही बात, 80 कॉमन, और आप देख सकते हो इस बार है 1 माइनस 0. अब अगर आप नोटिस करो, देख रहे हो क्या बन रहा है? ये बना इनिशियल नंबर, फिर 1 तो आना ही आना है एज इट इज, और क्योंकि परसेंटेज डिक्रीज है तो इस बार आया माइनस. तो माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? कि इस बार डिक्रीमेंट हो रहा है. और क्या माइनस करा आपने? देख रहे हो ये 0.2 कहां से आया? 20/100 से, 20% से. ये है डेसिमल फॉर्म ऑफ परसेंटेज. अब आपको नोटिस हो रहा होगा. तो दिस बिकम्स द मल्टीप्लाइंग फैक्टर. 1 प्लस परसेंटेज का इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, और 1 माइनस परसेंटेज का इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल. इंक्रीज एंड डिक्रीज विल डिक्रीमेंट द 1 माइनस डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस. तो 1 माइनस 0.2 कितना हो गया? 0.8 इंटू 80 विच इज नथिंग बड़ा 64. गेम खत्म. The answer. And this guy is your multiplying factor.
तो यानी अगर मैं आपसे बोलूँ 30% लेस देन 40, गेम बड़ा सिंपल, एक बार में आंसर। हम कहेंगे देखो 40 है, इट्स 1 माइनस इसका डेसिमल फॉर्म, परसेंटेज हटाओ, 2 डेसिमल पीछे, 0.3, यानी मल्टीप्लाई बाय 0.7 हो रहा है। 40 इंटू 0.7, 0.0 हटाएगा, 7 4 जा 28 इज द आंसर, दैट्स इट। तो जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है एक ही वैल्यू में आंसर देता है, एक ही स्टेप में आंसर देता है। नंबर उठाओ इनिशियल वाला, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मल्टीप्लाई करो, फाइनल नंबर आएगा। वेयर एज अगर हम इस मेथड को करें, 2 स्टेप करने पड़ते हैं, पहले 20% ऑफ 80 निकालते हैं, फिर माइनस। और ये मेथड वेरिएबल्स के साथ भी चल जाता है। 60% लेस देन एन, कोई दिक्कत नहीं है साहब, आप उठाओगे एन, 1 माइनस क्योंकि लेस है 60%, परसेंटेज हटाओ, 2 डेसिमल पीछे खींचो, 0.6, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 0.4। अब ये हल्के हल्के आप जल्दी करने लगोगे, मन में करने लगोगे, ऐसे भी सोच सकते हो। 60% खत्म हो गया, 60% डिक्रीज मतलब 60% खत्म, बचा 40%, 40% इज 0.3 हो सकता। 30% लेस, 30% गया, बचा 70% विच 0.7। 20% खत्म, बचा 80%, 80% इज व्हाट 0.8। तो इतना नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। ये तो मैथ है जो इसके पीछे की समझ। यस, अंडरस्टूड। इस पे भी एक सवाल ट्राई कर लेते हैं। Have a look at this question now. Again, initial number not given, but if you know the multiplying factors, you can play. Otherwise, you'll get stuck. Pause and try. है ना, multiplying factor is the king maker in the word problems. Specifically when the equation has to be made. Specifically when the initial numbers are not given. So I hope you have paused and tried. My turn now. So it says a new machine cost rupees X. Okay, we have a machine X called fine. Also, the cost of the machine depreciates by 10% every year. एंड द कॉस्ट आफ्टर 3 years इज 1458। इसी का अपोजिट मैंने आपको पिछली क्लास में होमवर्क दिया था। इनिशियली एक्सेट 10% से डेप्रिशिएट कर रही है, मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 1 माइनस डेप्रिशिएट हो रही है किससे 10%। 10% का डेसिमल फॉर्म 0.1, परसेंटेज उड़ाया 0.1। ये ऐसा सोचो कि 10% खत्म हो गई, बची 90% विच इज 0.9। या तो ऐसे सोचो या ऐसे सोचो, कैसे भी सोचो, मतलब 1 साल के बाद इतनी कॉस्ट रह जाती है, 2 साल के बाद इतनी कॉस्ट रह जाएगी, पहले 90% रखी, फिर उसकी 90 रहेगी, फिर 3 साल के बाद इतनी कॉस्ट रह जाएगी। इनिशियल कॉस्ट, कॉस्ट आफ्टर 1 ईयर, कॉस्ट आफ्टर 2, कॉस्ट आफ्टर, और 3 इयर्स के बाद कितनी है 1458। एक लाइन में इक्वेशन एंड यू कैन इजीली सॉल्व, राइट। अगेन गाइस, दिस ऑल विल मेक मीनिंग ओनली इफ यू हैव डन द प्रीवियस 3। चारों लाइंस देखो, मजा आएगा, है ना। तो काटते हैं गाइस, सबके पास 9 है, डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल हटाते हैं, 3 डेसिमल हटाए, 3 जीरो आ गए, राइट। काटते हैं, 9 से काटते हैं, 9 1 जा 555, 9 6 जा 1 18 2 जा 3 जीरो ऐसे कैसे, 9 9 जा 81, 81 2 जा 3 जीरो ऐसे कैसे इंटैक्ट, तो 2000 आ गया। The answer becomes, so it is quite clear, एक लाइन में आएगा once you are comfortable with the multiplying factor. So this lecture is entirely about getting comfortable with the multiplying. I hope you got it. If yes, you're going to try this question as homework, right? But before the homework, chalo, I'll tell you one more thing, right? Before now, let's do one thing. When I have 20% more than n, है ना, तो हमने देखा है कि भाई ये n है, 20% हम बढ़ा रहे हैं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 1 प्लस 0.2 यानी 1.2, और ये हो गया 1.2n। अब डायरेक्ट करेंगे। अब मैं 1.2n बोलूं और 12/10n बोलूं, द गेम इज सेम, राइट। अब मैं इसी चीज पे भी डायरेक्ट पहुंच सकता हूं अगर मैं फ्रैक्शन पे जाना चाहता हूं। तो मतलब यहां मैंने किया था 1 प्लस डेसिमल फॉर्म ऑफ परसेंटेज। अगर मेरे को n में 20% बनाना है तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, 1 प्लस फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ दिस परसेंटेज। परसेंटेज इज नथिंग, परसेंटेज इज नथिंग बट अ डेसिमल और अ फ्रैक्शन। यहां तुमने क्या किया था, 1 में ऐड किया था डेसिमल फॉर्म ऑफ द परसेंटेज। अगर मैं इसका फ्रैक्शन फॉर्म ऐड कर दूं
अब 20 का परसेंट का फ्रैक्शन फॉर्म क्या है, 20/100, ये हो गया 1/5। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, एंड दिस बिकम्स 6/5, यानी ये हो गया 6/5। नाउ दिस इज ऑल्सो हैंडी। अब अगर फर्क क्या, मैं यहाँ से आ जाता, बिल्कुल सही बात है, अब यहाँ से आ जाते कि समटाइम्स द नंबर्स आर एज सच जहाँ पर डेसिमल में आना मुश्किल है। अभी 20% का तो ईजी है, आप फ्रैक्शन में भी आ सकते हो, डेसिमल में भी आ सकते हो, बट एज सुन एज कि 14.28, अब इसका डेसिमल वाला परसेंटेज इंक्रीमेंट वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर बड़ा बेकार हो जाएगा। आपको याद है 14.28 देख के कुछ दिमाग में आ रहा है आपके? अब इसकी डेसिमल फॉर्म कितनी गंदी है, आप परसेंटेज हटा के ये पीछे लेके जाओगे 0.1428, कितना बेकार है इसका डेसिमल फॉर्म, कितना ट्रबल कर देगा हमको कैलकुलेशन में। इसलिए हमको फ्रैक्शन वाला भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर आना चाहिए, तो वो भी सेम ही है। ये कैसे लिखोगे, 1 प्लस, क्योंकि मोर है। अब डेसिमल फॉर्म की जगह फ्रैक्शन फॉर्म लिख दो अगर वो आसान है तो। भाई डेसिमल फॉर्म आसान थी तो वो लिखी, फ्रैक्शन फॉर्म आसान है तो वो लिखूंगा, क्या फर्क पड़ता है, परसेंटेज की दोनों फॉर्म्स ही है ना। इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या था, 1/7, तो 7 × 7 8/7, कहानी खत्म। ये हो गया 8n/7, दैट्स इट। So for the percentage increase, the idea is 1 plus decimal form or fractional form of percent. This is your multiplying factor. I hope the game is clear now. Similarly, we have for the percentage less. n है, आप 20% लेस कर दो और फिर बोलो 1 माइनस 0.2 और कह दो 0.8n, या फिर आपकी मर्जी, n है, आप 20% नीचे ले जा रहे हो और आप बोल दो 1 माइनस 1/5। तो आइदर यू सब्ट्रैक्ट द डेसिमल और यू सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शनल। 20 का फ्रैक्शन मुझे आता है 20/100 1/5, तो ये कितना हो गया 4/5, यानी 4 है। सिमिलरली इफ द नंबर इज सच का फ्रैक्शन ही निकालना आसान हो तो फिर तो फ्रैक्शन में इसका कहाँ डेसिमल में जाएंगे, इसमें तो चले जाओ, इसमें 0.8 है, आई डोंट केयर, यहाँ फंस जाएंगे। तो ऐसे केसेस में ना फंसे, इसलिए हमने फ्रैक्शन फॉर्म सीख लिया। अभी n है, आप 14.28% नीचे जा रहे हो तो 1 माइनस होगा, क्यों, क्योंकि लेस जा रहे हो, डेसिमल लिखना नहीं आता, इसका फ्रैक्शन बढ़िया है 1/6/7 और ये हो गया 6n। डन। तो फॉर परसेंटेज डिक्रीमेंट यू हैव 1 माइनस परसेंटेज का डेसिमल फॉर्म और fractional form, whatever you choose. So this becomes your multiplying factor. Got it? Now once you get comfortable with this, try out this question as homework. Hint: use fraction form of percentage, तो ये आसानी से होगा, otherwise you will get stuck. इसको हम नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे। दिस सीरीज कम्स टू एन एंड where we have discussed the basic concepts of the percentage. Next series, when we'll start, we'll talk about the difficult questions of percentage starting from somewhere around 550 and then we'll go to 800, right? So that's it. Take care and see you in the next class. Till then, enjoy your learnings.